और अंदर का जो उसका आचरण है, उसका व्यवहार है, उसकी भी एक अलग गंध होती है, माने उसका एक अलग प्रभाव होता है, ये हम कह सकते हैं। तो ये जो मनुष्य की गंध है, इसको दूसरे मनुष्य तो पता नहीं फील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, पशु पक्षी उसको बहुत फील करते हैं। जैसे हमने अपने गांव में देखा कि कभी कभी जो गांव में जो पशु होते हैं, घर में गाय भैंस आदि, और उसकी मालकिन कहीं चली जाए इधर उधर, तो वो दूसरे व्यक्ति को दूध नहीं देते हैं, वो उस स्पर्श को पहचानते हैं उसके हाथ का। और फिर भी दूसरा व्यक्ति अगर निकालता है, उसकी तरह से ही निकालने की कोशिश करता है, तो वो दूध देते नहीं है। और फिर देखा कि जब उसने उस व्यक्ति के, जो उसका असली मालिक था, उसके कपड़े पहन लिए, उसकी साड़ी पहन ली या उसकी चुन्नी ओढ़ ली, जो भी, तो उसकी स्मेल को सूंघ करके फिर वो दूध दे देते हैं। तो इसका मतलब वो पहचानते हैं अलग अलग गंध को। तो हर व्यक्ति के आचरण की भी एक अलग ही गंध होती है, और वो ही असली गंध होती है, जिससे बहुत सारे व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होते हैं। अब जैसे बहुत धनवान लोग हैं, वो तरह तरह की गंध लगाते हैं, वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, खूब महंगे महंगे परफ्यूम होते होंगे, लेकिन उनके पास कोई उस गंध को सूंघने के लिए आता नहीं है। लेकिन जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उधर से निकलते हैं, तो बहुत लोग उनके पास आकर के सेल्फी लेना चाहते हैं, कोई प्रणाम करना चाहते हैं, तो ये उनके चरित्र की गंध है, तो उससे व्यक्ति आकर्षित होते हैं। तो इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, उनकी उपस्थिति, उनके आचरण, उनके जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, उनका जो ओरा होता है, वो व्यक्ति को प्रभावित करता है। अभी तो इस बात को साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी सिद्ध कर दिया। आप हाल में देख रहे होंगे, फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है आजकल, तो इसमें इजराइल ने एक अपने वहां पर एक आयरन का वो कवच सा अपने उस शहर के ऊपर लगा दिया, तो वहां जो भी रॉकेट या बम जो भी आते हैं, वो उससे टकरा करके आकाश में नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने वहां तो देखा महाभारत के युद्ध में, तो इससे ये भी पता चलता है कि महाभारत केवल एक कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, और उस समय की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो इतनी हाईएस्ट थी। रामायण काल में भी हम देखते हैं, जब राम और रावण का युद्ध होता है, उधर से रावण अपने तीर छोड़ते हैं, इधर से राम, और वो एक दूसरे के तीर को काटने की कोशिश करते हैं, आकाश में ही काट देते हैं, अपने पास आने ही नहीं देते हैं। और उत्तर रामायण में भी हमने देखा कि जब लवकुश वहां वृक्ष के नीचे बैठ करके उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो अपने चारों तरफ, उनके गुरुजी ने उनको बताया है एक रक्षा कवच, कि आप ये मंत्र बोल लिया करें, ये भावना आप बना लिया करें, तो आपके चारों तरफ एक रक्षा कवच बन जाएगा, तो उसमें कोई भी नेगेटिव चीज उस समय आपको छू भी नहीं सकेगी। तो ये बहुत बड़ी साइंस है, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और आज हम सब मनुष्यों को पुनः अपनी उसी साइंस और उसी टेक्नोलॉजी को सीखने की, जानने की, विश्वास करने की और प्रयोग करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति आज तनाव से ग्रस्त है, नेगेटिविटी से ग्रस्त है, अपने घर में रह करके भी अकेला सा है, अपनों के बीच में रह करके भी अकेला सा है। तो ये जो उसका खालीपन है, ये जो उसकी नकारात्मकता है, ये जो उसके अंदर अनसिक्योरिटी की भावना है, इससे वो कैसे पीछा छुड़ाए? तो ये एक सरल सा उपाय है कि वो व्यक्ति सुबह शाम अपने आप को एक सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करने का भाव अपने हृदय में लाए। जैसे हम देखते हैं कि हमने मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट कर दिया, अब हमें पता है कि इसमें पावर आना शुरू हो गया और ये आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरा फुल चार्ज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें अपने मन मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को, अपने प्राणों को, संध्या उपासना का यही अभिप्राय होता है, दोनों समय कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना जिसके पास टाइम है, तो उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करके, और फिर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि बस अब मोबाइल को उसके साथ जोड़ करके, वायर के साथ जोड़ करके, चार्जर के साथ जोड़ करके, फिर मोबाइल को क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस शांति से वहां रखा रहे मोबाइल, तो थोड़ी देर में अपने आप चार्ज हो जाता है।
तो ऐसे ही ध्यान उपासना में अपने आप को उस सुप्रीम के साथ कनेक्ट करके फिर क्या करना होता है। कुछ लोग पूछते हैं सिंपल जी, ध्यान में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अपने आप आधे घंटे में, 1 घंटे में आप चार्ज हो जाएंगे। आपको करने से ही मुक्ति पानी है, बाकी के समय में तो करना है, लेकिन ध्यान के समय में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वहां पर बैठना है। तो इस तरह से हमें जब वो अपना कवच बनाना आ जाता है, उस समय हम सोचते हैं हमारे यहाँ जो संध्या उपासना की जाती है तो वहां पर मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं। तो 6 मंत्र आते हैं वहां पर, 4 मंत्र चारों दिशाओं के लिए, 1 मंत्र ऊपर की दिशा के लिए, 1 मंत्र नीचे की दिशा के लिए। उन 6 मंत्रों की जो एक टैग लाइन है जो बार बार आती है, रिपीट होती है, वो है तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। इस दिशा का जो देवता है, जैसे प्राची दिशा है, प्राची मतलब पूर्व दिशा है, जैसे ओम प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। कि प्राची दिशा का जो आदित्य देवता है उसको हम प्रणाम करते हैं, वो हमारी रक्षा करें, और हमने अपने आप को उनके सुरक्षा के घेरे में अपने आप को छोड़ दिया, उनके हवाले कर दिया है हमने। तो ऐसे ही फिर प्राची, फिर उसके बाद दक्षिण दिशा, फिर प्रतीची, फिर उदीची, फिर ऊर्ध्व दिशा और फिर अध दिशा। तो चारों तरफ से ऊपर नीचे से साधक अपने आप को एक भगवान के सुरक्षा कवच में, उसके एक आयरन कवच में अपने आप को रख लेता है। तो अब कोई भी नेगेटिविटी उसको छू नहीं सकती है। हमें काम तो करने ही होते हैं, हर समय तो हम ध्यान में नहीं बैठे रह सकते हैं। तो ये भी कुछ लोग इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, मैंने सुना कुछ लोगों से, और ये ठीक भी लगता है, मुझे भी ठीक लगता है। वो कहते हैं जब आप अपने घर से चलते हैं ना, तो आप ऐसा एक भाव बना लें कि अब मैंने अपने चारों तरफ एक ऐसे मैंने सर्कल बना दिया, ये मेरा रक्षा कवच है, और उसको फिर वो ऐसे लॉक कर देते हैं कि इसमें अब कोई भी बाहर की नेगेटिव चीज, क्योंकि हम बाहर जाते हैं बुरा सुनने को मिल जाता है, नहीं चाहते हैं, बुरा देखना नहीं चाहते हैं, देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां, बुरी सिचुएशन जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो आ जाती हैं, तो उनको कैसे फेस करें? तो उनको अपने अंदर नहीं आने देना, उनको बाहर से ही लौटा देना। तो यदि ये बाहर की नेगेटिविटी को हम बाहर ही लौटाना सीख लें, तो कभी भी हम तनाव से या किसी डिप्रेशन से परेशान नहीं हो सकते हैं। तो ये एक साइंस है ये, और ये आज तो इजराइल की टेक्नोलॉजी आप सभी टीवी के ऊपर देख ही रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी रामायण में भी ये जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये इस दुर्गम पथ में क्यों आए हैं, ये हम तत्वतः श्रोतुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्यों इस पथ के ऊपर आए हैं। तो उन व्यक्तियों की, राम और लक्ष्मण की जो उपस्थिति मात्र है, जब व्यक्ति अपने घर आ जाता है लौट करके, तो फिर उसको ये भाव करना चाहिए कि अब मैं ये जो मैंने लोक लगाया था इसको मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उसको खोलेंगे नहीं तो हम फिर जो दैवी शक्तियां हैं उनको भी फिर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फिर हम उनसे भी कनेक्ट नहीं हो सकते। तो उस समय तो हमें खोल देना चाहिए। जब हम भगवान के सामने होते हैं तो हमें रोम रोम को ऐसे भगवान के सामने खोल करके रखना चाहिए कि प्रभु ये मेरा व्यक्तित्व है, जैसा भी हूँ आपके सामने उपस्थित हूँ, आपकी शरणागति में हूँ, आपके चरण आश्रय में हूँ, आप मुझे ठीक कर लें। तो फिर वो चीजें ठीक हो जाती हैं। यही प्रार्थना है, ये शरणागति है, ये समर्पण है। तो वहां तो अपने आप को खोल देना चाहिए, और बाकी जहां कहीं खतरा होता है वहां से अपने आप को बचाना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से कोई गोली गुजर रही है, तो व्यक्ति अपने आप को कैसे ऐसे सिकोड़ लेता है कि वो पास से ही निकल जाए, वो मेरे आर पार ना जाए।
कहीं कोई आग जल रही है, कोई इस तरह का कुछ भी ऐसा कोई अटैक आने वाला होता है, तो हम अपने आप को ऐसे सिकोड़ लेते हैं और वो ठीक है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कैसे विषयों से बचें, तो वहां दूसरे अध्याय में कहा कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, जब कोई बाधा आती है, उसको कोई आशंका ऐसी होती है प्रतिकूलता की, तो वो अपने सारे अंगों को अंदर समेट लेता है। उसको तो भगवान ने कवच बना के भेजा है, और उस कवच के अंदर वो अपने हाथ पैरों को जब सिमेट लेता है, अपनी गर्दन को, ग्रीवा को जब अंदर समेट लेता है, तो निश्चिंत हो जाता है, पानी में तैरता रहता है। फिर उसके ऊपर चाहे आप हथौड़े से मारते रहो, कुल्हाड़े से मारते रहो, डंडे से मारते रहो, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इतना मजबूत कवच उसको भगवान ने दे करके भेजा है। तो ऐसा ही एक आध्यात्मिकता का कवच हम सब के साथ है, एक दैवी संपदा का कवच हमेशा हम सब के साथ है, क्योंकि ईश्वर तो कभी उसका अभाव होता नहीं है, किसी देश में नहीं होता, किसी काल में नहीं होता, वो सब समय में है, सब देश में है। तो बस हम उसको महसूस करें, हम उसका एहसास करें। तो व्यक्ति उसके सामने जब अपने आप को खोल करके रख देता है, तो उसकी सारी शक्तियां फिर हमारे अंदर आने लगती हैं। और जब हम किसी दूसरी ऐसी नेगेटिव शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो हमें अपने आप को कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लेना चाहिए। तो राम लक्ष्मण की यहाँ जो उपस्थिति है विश्वामित्र जी के साथ, तो वो बहुत सुमति के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है, बहुत उनको अच्छा फील हो रहा है। कैसे ना हो, जो साक्षात अपने आप में इतने पूर्ण पुरुष हैं, तो उनकी जो उपस्थिति है वो बहुत सुखदाई लग रही है इनको। तो इसलिए ये पूछ रही हैं कि मैं इस बात को तत्वतः श्रोतुम इच्छामि। हे ऋषिवर, मैं इस बात को सत्य सत्य यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ कि ऐसे देवताओं जैसे ये राजकुमार ये इस दुर्गम पथ में कैसे आ गए, इनका क्या काम है ऐसे जंगल में। तो तस्य तद्वचनम श्रुत्वा यथा वृत्तम न्यवेदयत् सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधम यथा। तो ऐसे सुमति के तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, ऐसे उस महाराज सुमति के वचनों को सुन करके यथावृत्तम निवेदयत, जैसी इनकी कहानी थी दोनों भाइयों की, कैसे इनको अयोध्या से राजा दशरथ से मांग करके लाया गया था, किस प्रयोजन से लाया गया था, वो सारा का सारा वृत्तांत निवेदयत। ये सारा वृत्तांत विश्वामित्र ऋषि ने सुमति राजा को निवेदित कर दिया, उनको बता दिया। सिद्धाश्रम निवासम च, और किस प्रयोजन से वो सिद्धाश्रम में, जो विश्वामित्र जी का जो आश्रम था, जहां इन्होंने यज्ञ किया था और जहां इन्होंने मारीच आदि को मारा था, राक्षसों को, तो उस सिद्ध आश्रम का इनका जो निवास का वृत्तांत था वो भी बता दिया। राक्षसानाम वधम यथा, कितने बड़े बड़े राक्षसों को इन दोनों भाइयों ने धाराशाही किया है, उनको मार डाला है, वो सारा वृत्तांत भी निवेदयत, विश्वामित्र जी ने महाराज सुमति को निवेदित कर दिया। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। तो इनका ऐसा वृत्तांत विश्वामित्र जी से सुनकर के राजा सुमति परम विस्मित है, अत्यंत विस्मय से युक्त हो गए। बड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि ये इतने कोमल कोमल अंगों वाले, ये इतने कमल दल की जैसी जिनकी आंखें हैं, इतने सुकुमार हैं, ये इतने लावण्य से ये युक्त हैं, इतनी कोमलता से युक्त हैं, तो इन्होंने ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को इन्होंने कैसे मारा। तो कभी ऐसे आश्चर्य होता है ना कि उस व्यक्ति ने ये काम कर कैसे दिया, देखने में तो ऐसे नहीं लगता है। तो पता नहीं इस शरीर के अंदर, इस प्राण के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर कैसी कैसी ऐसी अदृष्ट शक्तियां भरी हुई हैं, अच्छी भी और बुरी भी। कभी कभी किसी व्यक्ति को हमने जो बहुत सरल माना था, बहुत रिजू माना था, कभी कभी वो व्यक्ति इतनी बड़ी भूल कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो फिर लगता है कि भाई वो व्यक्ति ऐसे लगता तो नहीं था, उसने ये ऐसे कैसे कर दिया। तो बुरी शक्तियां भी पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी बैठी हुई हैं। कभी कभी अच्छी शक्तियां,
कि भाई वो व्यक्ति लगता तो था ऐसे चुलबुला सा ही, पर वो इतना बड़ा ऋषि बन जाएगा, इतना बड़ा अपने जीवन का फैसला ले लेगा, इतना उच्च कोटि का जीवन ये व्यक्ति जिएगा, ये लगता तो नहीं था। तो ऐसे ही इनके बारे में ये पूरा वृत्तांत सुन करके महाराज सुमति परम विस्मित, अत्यंत विस्मित हुए, बड़ा उनको विस्मय हुआ। अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ। ततः परम सत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां। ततः तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साधु इति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्। इदमाश्रमं सङ्काशं किन्नु इदं मुनिवर्जितं श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघवः यस्येतदाश्रमपदं शप्तं कोपान् महात्मनः। तो इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र जी की बात सुन करके महाराज सुमति अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए, बड़े विस्मित हुए। और अतिथिम परमम प्राप्त, अरे दशरथस्य तौ पुत्रौ, दशरथ के उन्होंने सब वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे महाराज दशरथ के पुत्र हैं, महर्षि वशिष्ठ इनके कुल गुरु हैं, उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी है और उनसे मैं मांग के लाया था, और इन्होंने तो इतने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है। तो ऐसा जब उनके पराक्रम के बारे में, उनकी विनम्रता के बारे में, उनकी शालीनता के बारे में और उनके त्याग के बारे में, देखो राजकुमार हैं तो बच्चे ही मना कर देते जी हम वहां नहीं जाएंगे। आजकल कोई धनवान घर में कोई बालक पैदा हुआ हो और उसको कोई सन्यासी मांगने जाए तो ना तो माता पिता देंगे, और हो सकता है माता पिता हाँ भी भर दें, तो बच्चे कहेंगे नहीं पापा हम वहां नहीं जा सकते, आपको जाना है तो जाओ। तो ये कितने आज्ञाकारी हैं बच्चे। तो ऐसे इनके बारे में सुन करके महाराज सुमति ने कहा दशरथ से तौ पुत्रौ प्राप्तौ परमम अतिथिम, दशरथ के इन दोनों पुत्रों को प्राप्त करके यहाँ आया हुआ देख करके, जो हमारे क्या हैं, परम अतिथि हैं, हमारे इतने बड़े इतने आदरणीय सम्माननीय ये जो दोनों अतिथि हैं, इनको प्राप्त करके पूजयामास विधिवत, महाराजा सुमति ने उनका विधि पूर्वक पूजयामास, उनकी पूजा की, उनका आतिथ्य किया, उनका सत्कार किया। सत्कारार्हौ महाबलौ, क्योंकि ये दोनों सत्कार के योग्य हैं, सत्कार करने के योग्य हैं दोनों। सत्कारार्हौ महाबलौ, ये दोनों महाबलवान हैं और ये उसको उस सत्कार को पाने की योग्यता रखते हैं। ततः परम सत्कारं सुमते प्राप्य राघवौ पुष्य तत्र निशामेकां जग्मतु मिथिलां। ततः, और इस प्रकार राजा सुमति उनको अपने राज्य में लेकर के गए, रिसीव करके, और वहां उन्होंने एक रात्रि गुजारी। ततः परम सत्कारम प्राप्य सुमते है, सुमति से, ये पंचमी विभक्ति है, सुमते है परम सत्कारम प्राप्य, उस सुमति से परम सत्कार को प्राप्त करके राघवौ, दोनों राम और लक्ष्मण जो रघुकुल में उत्पन्न हुए इसलिए उनको राघव कहते हैं, तो ये दोनों ही रघुकुल में उत्पन्न होने वाले राजकुमार राम और लक्ष्मण तत्र निशाम एकाम उष्य, राजा सुमति की नगरी में एक रात उष्य निवास करके, ठहर करके, ततः मिथिलाम जगमतु, अगले दिन मिथिला के लिए वो रवाना हो गई। ताम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साधु इति संसन्तो मिथिलां समपूजयन्। और सुबह
महाराज सुमति का आदर सत्कार प्राप्त करके उनके वहां रात को सोए। अगले दिन उनका नाश्ता पानी जो भी लेना था वो सब लेकर के फिर मिथिला की तरफ चल पड़े। ततः परम सत्कारम सुमते प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशाम एकाम। एक रात्रि एक निशा को वहां पर निवास करके ततः मिथिलाम जगमतु, उसके बाद वो मिथिला नगरी को चल पड़े। त्राम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साधु इति संशन्तो मिथिलां समपूजयन्। और उन दोनों को मिथिला में पहुंचा हुआ देख करके ताम दृष्ट्वा सर्वे मुनयः, जो राजा जनक की राजधानी में उनके घर में जो सभी ऋषि मुनि थे, ताम दृष्ट्वा उनको देख करके, ताम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य शुभाम पुरीम, उस शुभ पुरी को, शोभा से युक्त जनकपुरी को देख करके, ताम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे, हाँ मुनयः मतलब यहाँ पर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी, जनकस्य शुभाम पुरीम दृष्ट्वा, जनक की उस शुभ मिथिला नगरी को देख करके, पुरी को, राजधानी को देख करके, साधु साधु इति संशंत, अरे ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, ऐसे उसकी प्रशंसा करते हुए, ये तो बड़ी सुंदर है, साधु साधु इति संशंतः मिथिलाम संपूजयन, तो मिथिला नगरी को देख करके उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। तो हम गांव में सुनते थे भाई, गांव की बातें तो गतवाड़े ही बता देते हैं। गतवाड़े का मतलब होता है गांव के बाहर जो पशु आदि बांधने के लिए जो स्थान होते हैं, और गांव के बाहर जैसे गोबर डालने का स्थान होता है, गांव के बाहर जो गोबर से कंडे बनाए जाते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। तो यदि वो बहुत सलीके से वहां पर रखे हुए हैं, सब चीजें सुव्यवस्थित हैं, इसका मतलब इस गांव में रहने वाले व्यक्ति बहुत संस्कार से युक्त हैं, सभ्य व्यक्ति हैं। और यदि वो ऐसे अस्त व्यस्त है, गांव के बाहर का जो दृश्य है, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं ऐसे बिखरा हुआ है सब, कहीं मरे हुए प्राणियों की हड्डियां पड़ी हैं, कहीं सफाई नहीं है, सब कचरा कचरा, तो इसका मतलब है कि वहां रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ही इन्होंने मिथिला नगरी को देखा और उसके सौंदर्य को देखा, उसकी शुभता को देखा, तो ये महर्षि विश्वामित्र, राम लक्ष्मण और जो भी साधु इनके साथ गए थे वो सब उसकी बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। साधु साधु इति संशंतः मिथिलाम संपूजयन, मिथिला नगरी की प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिलोपवने तत्र, तत्र मिथिलोपवने आश्रम दृश्य राघवः, तो जैसे ही मिथिला नगरी में अभी पहुंचे नहीं, वो सामने दिखाई दे रही है मिथिला नगरी तो, और वो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाहर ही बीच में रास्ते में ही मिथिलो उपवने, मिथिला नगरी के बाहर ही जो एक उपवन है, उस उपवन में तत्र आश्रमम दृश्य, तो वहां एक आश्रम बना हुआ है, और उस आश्रम को देख करके राघवः पुराणम निर्जनम रम्यम, और वो आश्रम कैसा है, पुराणम, देखने से लगता है कि वो बहुत पुराना आश्रम है, और रम्यम बहुत रमणीय है, सुंदर है, पुराना है, बहुत सुंदर है। पुराणम निर्जनम, और देखने में वो निर्जन है, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है। पुराणम निर्जनम रम्यम पप्रच्छ मुनिपुंगवम, तो उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि देखने में ऐसे लग रहा है कि यह आश्रम बहुत पुराना है, पहले कभी किसी ने बनाया होगा। पुराणम निर्जनम, लेकिन ऐसे लग रहा है यहाँ कोई चहल पहल दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल सुनसान सा निर्जन सा दिखाई दे रहा है। और रम्यम, ऐसे लग रहा है कि बहुत रमणीय है, तो फिर यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं है। तो ये हमने पिछली कक्षा में भी ये चर्चा की थी कि श्री राम का स्वभाव कैसा है, वो किसी स्थान को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके, किसी प्रकृति के किसी नदी को देखकर, वृक्ष को देख करके अपने गुरुजी से जिज्ञासा पूर्वक उसके बारे में पूछते हैं,
और ज्ञान को वर्धन करने का यही एकमात्र तरीका है। जितना जितना व्यक्ति जिज्ञासु होगा वो जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुद्धि हमें इसीलिए दी है भगवान ने। अभी तो हम ये सोचते हैं कि बुद्धि इसलिए दी है कि कुछ डिग्रियां हम प्राप्त कर लें, कुछ परीक्षाएं हम पास कर लें, एक हमारी नौकरी कहीं सेट हो जाए, जैसा हमने अपने जीवन का नक्शा बनाया है। किसी ने डॉक्टर बनने का बनाया है नक्शा, किसी ने इंजीनियर बनने का बनाया है, किसी ने एक अध्यापक बनने का, किसी ने एक कलाकार बनने का। हर व्यक्ति का जैसे संस्कार है उसने अपना एक मैप बनाया कि मेरा ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा मेरे पास मकान हो, ऐसी गाड़ी हो, इतने रुपए हो, ऐसा बंगला हो। वो यदि हो गया उसके बाद फिर व्यक्ति आगे योजनाएं बनाता नहीं है फिर, और जैसे ही योजनाएं बनाना छोड़ देता है वहीं से वृद्धावस्था की शुरुआत हो जाती है। तो वो इससे ज्यादा बनाता ही नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करता ही नहीं है। और वास्तव में बुद्धि इतने मात्र के लिए मिली नहीं थी। ऐसे घर मकान और भोगों के साधन ये तो किसी भी योनि में कोई भी प्राणी प्राप्त कर ही लेता है। मनुष्य की बुद्धि तो इसलिए मिली थी कि वो हर वस्तु में वहां जिज्ञासा करके, खोज खोज करके और उस अंतिम सत्य को निकाल छोड़े, क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि में ही संभव है। तो खैर, कुछ ऐसे योगी होते हैं जो उस बुद्धि को ऐसे प्रयोग करते हैं कि वो तत्व तक पहुंच जाते हैं। जैसे प्याज होती है ना, तो उसका छिलका छिलका निकालते जाओ, कुछ नहीं निकलेगा। फिर लास्ट में जो बचता है, लास्ट में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। तो जो कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है। तो जैसे सेंटर में एक जो बिंदु होता है उसके चारों तरफ सर्कल में, एक सर्कल, दो सर्कल, 5 सर्कल, आप कितने भी बनाते जाओ और उन सबको सर्कल को हटा दें तो फिर क्या मिलेगा? बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी नहीं मिलेगा उसी को ही बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने शून्य कहा था, और अपने वैदिक धर्म में उसी को आत्मा कह देते हैं, उसी को जीव कह देते हैं, उसी को चेतन कह देते हैं। नाम अलग अलग हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। जैसे हमारा ये शरीर है, इसमें सत्य क्या है? सत्य वो ही है, शरीर के एक एक अंग को हटाते जाएं। महर्षि रमन की ये पद्धति थी। वो कहते थे, कोई व्यक्ति उनसे जाके पूछता कि महर्षि जी मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो कहते थे पहले मैं की खोज कर लो, ये दुखी कौन है, तो दुख को बाद में हटा लेंगे, पहले मैं को तो जान लो कि मैं कौन हूँ। तो वो फिर एक एक चीज को, जैसे मैंने बताया ना प्याज की, उसको हटाते हैं छिलके को, तो ऐसे एक एक चीज को कि मैं बुद्धि में नहीं हूँ क्योंकि बुद्धि को मैं देख रहा हूँ, मन भी मैं नहीं हूँ, मन को मैं देख रहा हूँ, दृष्टि भी मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं आंख को भी देख रहा हूँ। ऐसे एक एक अंग प्रत्यंग को, प्राण को, एक एक को हटाते जाओ, लास्ट में जो बच गया वही मैं हूँ। तो ये सब तो दिखते हैं और लास्ट में जो बचा वो दिखता नहीं है, पर वो न दिखने वाले के कारण ही हम इस सारे देखने वाले को देख पाते हैं। वो न दिखने वाला जब चला जाता है तो फिर ना आंखें देखती हैं, ना कान सुनते हैं, ये सब बेकार हो जाते हैं, किसी भी चीज का एहसास नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। श्री राम का स्वभाव ऐसा है कि वो खोज कर रहे हैं, तत्व को जानना चाहते हैं। तो अपने गुरुजी से पूछ रहे हैं कि गुरुजी ये जो आश्रम है ये निर्जन सा क्यों पड़ा है? तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतना रमणीय है, इतना पुराना है, इतना सुंदर है, तो ये किसका आश्रम है? तो इसका जो उत्तर दिया महर्षि विश्वामित्र ने, किसका वो आश्रम था, क्यों वो निर्जन पड़ा है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।